जय श्री राम। आज हम बात करेंगे रामनवमी की। हिंदू धर्म में रामनवमी का विशेष महत्व है, जो हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। रामनवमी का पर्व भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री राम की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। राम भक्त इस पावन दिन पर व्रत रखते हैं और विधि पूर्वक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 5 अप्रैल 2025 को शाम 7:26 से शुरू होकर 6 अप्रैल शाम 7:22 तक रहेगी। उदया तिथि को विशेष महत्व देते हुए इस साल रामनवमी 6 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन मंदिरों में विशेष अनुष्ठान होंगे और राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों, हम आगे आपको बताते हैं कि इस बार राम जन्मभूमि अयोध्या में क्या विशेष मनाया जा रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पंचांग के अनुसार रामनवमी के दिन पूजा करने का सबसे शुभ समय सुबह 11:08 से दोपहर 1:39 तक रहेगा। इस दौरान भगवान श्री राम की पूजा करना और रामायण का पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। इस बार रामनवमी के दिन रवि पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग पूरे दिन रहेगा। ऐसे में इस दिन आप किसी भी समय पूजा पाठ व अन्य शुभ काम कर सकते हैं। इस दिन नया व्यवसाय का उद्घाटन और गृह प्रवेश करना भी बहुत शुभ माना जाता है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कि रामनवमी की पूजा करने की विधि। रामनवमी के दिन प्रातःकाल उठकर पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके बाद दीप प्रज्वलित करें और भगवान श्री राम का ध्यान करें। पूजा में फल, फूल, अक्षत, चंदन, तुलसी पत्ता और पंचामृत चढ़ाएं। भगवान श्री राम के साथ माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की भी पूजा करें। राम चालीसा और राम स्तुति का पाठ करें और अंत में आरती करके प्रसाद बांटे। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से विशेष फल प्राप्त होता है और जीवन की सभी परेशानियों का समाधान होता है। दोस्तों, हम आगे बात करते हैं रामनवमी का जिंदगी में क्या महत्व है। रामनवमी केवल एक पर्व नहीं, बल्कि धर्म और आस्था का प्रतीक भी है। इस दिन भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेकर सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री राम की पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। इसके अलावा इस दिन राम नाम का जाप करने और जरूरतमंदों को भोजन कराने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन अयोध्या में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है और राम भक्त धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। भगवान श्री राम का जन्म मध्याह्न के दौरान हुआ था, अर्थात दिवस के मध्य में। इस अवधि के दौरान रामनवमी से जुड़े सभी पूजा एवं धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। भगवान श्री राम के जन्मदिन के साथ अनेक परंपराएं जुड़ी हुई हैं। जैसे इस दिन कुछ लोग श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दिन भर व्रत रखते हैं। इस दिन भक्त सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक व्रत रखते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार लंका नरेश रावण अपने शासनकाल में बहुत अधिक अत्याचार करता था। उसके अत्याचार से मनुष्य सहित देवी देवता भी त्रस्त थे, क्योंकि लंकापति रावण को ब्रह्मा जी से अनेक शक्तिशाली वरदान प्राप्त थे। रावण के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए गए और उनसे प्रार्थना करने लगे।
भगवान विष्णु ने उनकी सहायता करने के लिए अयोध्या के राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या के गर्भ से श्री राम के रूप में जन्म लिया। भगवान राम का जन्म चैत्र की नवमी तिथि पर हुआ था। तब से ही इस दिन को राम नवमी के रूप में धूमधाम से मनाया जाने लगा। ऐसा भी माना जाता है कि राम नवमी के दिन ही स्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना शुरू की थी। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि राम नवमी के दिन किए जाने वाले उपवास किस प्रकार के होते हैं। पहला, आकस्मिक उपवास, जो बिना किसी विशेष इच्छा या मनोकामना से किया जाए, इसे नैमित्तिक भी कहते हैं। जो पूरे जीवन में बिना किसी इच्छा से किया जा सकता है, इस व्रत को नित्य और वांछनीय के रूप में जाना जाता है। और तीसरा, जब उपवास किसी मनोकामना को पूरा करने के लिए किया जाता है, तो इसे काम्य कहते हैं। रामनवमी पर कौन से कार्य संपन्न किए जाते हैं? इस अवसर पर रामायण का पाठ किया जाता है। रामनवमी के दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी करते हैं। इस दिन मंदिरों में भजन और कीर्तन का आयोजन किया जाता है। भगवान श्री राम का पुष्पों से श्रृंगार करके पूजा की जाती है। इस दिन श्री राम जी की मूर्ति को पालने में झुलाने की भी परंपरा है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि अयोध्या में इस साल रामनवमी कैसी होने वाली है। राममयी रामनगरी अयोध्या में रामनवमी की तैयारियां चल रही हैं दोस्तों। अयोध्या में भगवान राम के जन्म के समय रामलला को सूर्य तिलक करने की योजना है। 6 अप्रैल को रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे रामलला के मस्तक पर सूर्यों की किरणों से अभिषेक किया जाएगा। इस समय सूर्य की किरणें रामलला के ललाट पर पड़ेंगी और 4 मिनट तक उनका तिलक होगा। इस अद्भुत दृश्य को देश दुनिया के लोग दूरदर्शन के लाइव प्रसारण के माध्यम से देख सकेंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? हमें अपने विचार जरूर लिखकर कमेंट बॉक्स में भेजें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।